अगर आप यहाँ के लोगों से कम्पीट करना चाहते हैं, जब आप इधर आते हैं तो आपको यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है। इस सिस्टम में इन होने के लिए कुछ मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। जब आप किसी दूसरे मुल्क आते हैं, पाकिस्तान से आएँ, इंडिया से आएँ या किसी भी दूसरे मुल्क से आकर आबाद हों, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर या कनाडा के अंदर, तो आपको ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि वहाँ का आप सिस्टम अडॉप्ट करें। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो तरीक़ाकार है, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर तो आप उस सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जब हम पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ कनाडा के अंदर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, हमारी कुछ फैमिलीज़ अपना सिस्टम, अपना कल्चर, अपना तरीक़ाकार और अपना माहौल लेकर आते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान का कल्चर है, एक फ़ैमिली का जो सेटअप है वो बेहतरीन है। उस तरीके से यहाँ पर आकर जब आप लेकिन गुजारा करने की कोशिश करते हैं, अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर पेश आती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पर कनाडा के अंदर घर के हर फ़र्द को काम करना पड़ता है, हर फ़र्द को जॉब करनी पड़ती है। अगर आप मियाँ बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप जॉब करें, अपने घर का निज़ाम संभालें, ख़र्चा उठाएं, उसमें दूसरे अफराद की मदद करें। लेकिन जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमारी ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर ऐसा ही होता है कि घर का एक फ़र्द काम करता है, कमाता है, जबकि घर की औरतें जो हैं वो घर की ज़िम्मेदारी संभालती हैं, घर के अंदर के मामलात देखती हैं, बच्चों की परवरिश पर फोकस करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चों की परवरिश पर फोकस बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर आप बाहर जॉब नहीं करेंगे, अगर आप घर पर फोकस रखेंगे, आप घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकेंगे। लेकिन इन ममालिक के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा है कि घर के हर फ़र्द को काम करना पड़ता है। अगर घर के तमाम फ़र्द काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ मुश्किल होगा। मुश्किल इस तरीके से होता है, हो सकता है आपका निज़ाम अच्छा चल रहा हो, आप उससे सेटिस्फाइड हों, लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ के लोगों से कम्पीट करने की, यहाँ के लोगों से मुकाबला करने की, जब आप उनसे कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ का, खसूसी तौर पर फाइनेंशियल लाइफ का, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। क्योंकि जब घर का एक फ़र्द काम करेगा तो सारा बोझ उसके ऊपर होगा, उसको सारा घर का जो फाइनेंशियल निज़ाम है वो संभालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखते हैं कि घर का हर फ़र्द काम कर रहा है तो उनकी फाइनेंशियल जो डिफरेंस है वो ज़रूर रहेगा आपके और उनके दरमियान। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो यहाँ पर इंटरेस्ट सिस्टम का है। यहाँ पर क्रेडिट पर चीज़ें ख़रीदने का, चीज़ें बेचने का है। यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं या अपना घर लेने जाते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें क्रेडिट पर बआसानी मिल जाती हैं। लेकिन हम जब पाकिस्तान से आते हैं तो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक कैश में जो लेन देन होता है, क्रेडिट पर भी होता है, लेकिन कैश पर लेन देन करने का जो रुझान है अभी तक वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन ममालिक के अंदर ज़्यादातर सिस्टम जो है वो क्रेडिट पर चलता है। और दूसरी तरफ अगर हम मजहबी तरीके से भी देखें तो सूदी निज़ाम जो है, जो इंटरेस्ट पर चीज़ें लेने का वजह है, वो भी हमें रोके रखता है यहाँ पर चीज़ें ख़रीदने से, यहाँ पर लेन देन करने से, जिसकी वजह से हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लोकल हैं, उनसे कम्पीट करने के लिए, जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, इस सिस्टम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब हमें उनसे कम्पीट करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना होता है, कुछ ना कुछ हमारे और उनके दरमियान फ़र्क रह जाता है, जो एक बड़ी वजह है। इसके अलावा जब हम पाकिस्तान से आते हैं, हम एज़ अ मुस्लिम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ के जो लोकल हैं, जहाँ यहाँ के जो गोरे हैं, उनके साथ मेल जोल रखने में, उनके साथ घुलने मिलने में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका रहन सहन डिफरेंट है, उनका खाना पीना डिफरेंट है। इसके बरक्स अगर अब इंडिया से लोग जो आते हैं या दूसरे मज़ाहिब के जो लोग आते हैं, उनको उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो जल्दी कल्चर भी अडॉप्ट कर लेते हैं, वो जल्दी इन लोगों के साथ घुल मिल भी जाते हैं, इन लोगों के खाने भी शेयर करते हैं। इसलिए उन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना पाकिस्तान से आए हुए ख़ानदानों को होता है। तो ये चंद वजूहात हैं, ये चंद चीज़ें हैं जो यहाँ पर आकर लोगों को इस सिस्टम में इन होने के लिए कुछ मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। इस वीडियो का मकसद उन चीज़ों को हाईलाइट करना था, लेकिन ये बेहतरीन चीज़ें हैं। आपका एक ख़ानदानी सिस्टम होता है, हमारे पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली सिस्टम है जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर फैमिली सिस्टम उस तरह से मौजूद नहीं है। फैमिली अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उसी से माशरा बनता है, उसी से सोसाइटी बनती है। फिर आपका जो घर का निज़ाम है, अगर जो घर की औरत है वो घर के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाती है, वो बच्चों पर बेहतर नज़र रखती है, उनकी बेहतर परवरिश करती है, तो ये बच्चों की परवरिश के हवाले से, बच्चों की जो ग्रोथ है उस हवाले से ये बेहतरीन अमल है। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद इस सिस्टम को कंपेयर करना था अपने ममालिक के सिस्टम के साथ। जब आप इधर आते हैं तो आपको यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़े। लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो अपना निज़ाम बेहतर तरीके से चला रही हैं, जो खुश हैं इस सिस्टम के अंदर रहते हुए भी, अपना निज़ाम, अपना सिस्टम, अपने कल्चर के अंदर रहते हुए भी अपना निज़ाम और अपने घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चला रहे हैं, जो खुश हैं, जो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं एक कंपैरिज़न बताऊं कि अगर आप यहाँ के लोगों से कम्पीट करना चाहते हैं या जो दूसरे ममालिक से आए हुए यहाँ के इमिग्रेंट्स हैं उन जैसा या उनकी तरह काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ जाता है। यहाँ के सिस्टम के मुताबिक अपनी लाइफ को ढालना पड़ता है, चलाना पड़ता है, वरना आपको कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है।